सो हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शुशु सेकंड लाइफ मानवा को सीजन 3 के एपिसोड 3 को, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हम देखेंगे श्वान और हाइले की फाइट, जो कि बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा और जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी भी होगी। और श्वान कुछ ऐसा करेगा आज की एपिसोड में जो कि आपको देखकर मज़ा आ जाएगा सच में। तो चलिए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और हाँ, आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स का, क्योंकि पिछली बार की वीडियो में टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ। तो प्लीज़ इस बार ऐसा मत करना मेरे साथ, ठीक है? तो चलिए बिना और ज़्यादा बकवास किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां शुइना खुद को सही सलामत देख हैरान होते हुए ऊपर देखती है। फिर वो देखती है कि हमारे हैंडसम मेन लीड श्वान ने अपनी महबूबा को काफ़ी स्टाइलिश वे में बचा लिया होता है, जो देखकर शुइना काफ़ी हैरान होती है। फिर तभी श्वान अपने पैर को उठाता है और हाइली को जोरदार लात मारते हुए पीछे करता है, जो देखकर शुइना हड़बड़ा जाती है। फिर शुइना परेशान होते हुए श्वान के फेस पर कट देख कहती है, श्वान तुम्हारे फेस पर तो। लेकिन तभी श्वान अपने फेस पर हाथ लगाता है और नेक्स्ट मोमेंट वो कट हील हो जाता है, जो देख शुइना सोचती है, ओ हाँ हीलिंग पावर्स। और श्वान कहता है, ये कुछ नहीं है, तुम मेरी फिक्र मत करो। तभी दोबारा हाइली पागलों की तरह श्वान पर अटैक करने आता है, जो देख श्वान शुइना से कहता है, पीछे हट जाओ, मैं तुम्हारी स्वर्ड थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ शुशु। तभी हाइली श्वान पर किसी जानवर की तरह अटैक कर देता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डेडली वे में। लेकिन श्वान, जो कि पागलपन के मामले में टॉप पर है, अपनी मैडनेस के साथ हाइली पर पूरे पागलपन के साथ फाइट करने जाता है, जो कि काफ़ी स्कैरी लग रहा होता है, एक साइकोपैथ की तरह। फिर श्वान एक साइको की तरह फाइट करता है और अपनी स्वर्ड को काफ़ी फास्ट मूव करते हुए हाइली पर अटैक करने लगता है, जो देखकर हाइली भी काफ़ी स्ट्रांगली फाइट करना शुरू करता है। तभी श्वान हाइली के पैर पर स्वर्ड से अटैक करता है। फिर श्वान हाइली के फेस पर अपनी स्वर्ड हैंडल से अटैक करता है और हाइली को इंजर्ड कर देता है। तभी श्वान और पागल होते हुए एक एक्सट्रीम लेवल पर हाइली पर और ज़्यादा अटैक करने की तैयारी करने लगता है, जो देख हाइली हैरान होता है। तभी श्वान अपने डेडली अटैक्स हाइली पर करने लगता है, मानो वो किसी दुश्मन को जंग में मार डालेगा। जो सब देख बाकी स्टूडेंट्स भी घबराने लगते हैं कि कहीं पागल ड्यूक का बेटा एम्पायर के क्राउन प्रिंस यानी होने वाले किंग को जान से ना मार दे। तभी हाइली इतने अटैक्स की वजह से ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन तभी हाइली दोबारा गुस्से से पागल होकर अपनी स्वर्ड उठाते हुए एक जानवर की तरह उठता है श्वान को मारने के लिए, क्योंकि वो अभी होश में नहीं होता। तभी श्वान काफ़ी हीरोइक वे में हाइली के अटैक से बचता है और ऊपर हवा में ही अटैक की तैयारी करता है, जो देख हाइली दोबारा काफ़ी हैरान होता है। तभी हाइली श्वान पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, इससे पहले कि श्वान उसके ऊपर अटैक करे, लेकिन हमारा हीरो श्वान पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है हाइली पर, जिसकी वजह से हाइली की स्वर्ड टूट जाती है और हाइली को पता भी नहीं चलता। तभी श्वान एक ईविल स्माइल के साथ हाइली की तरफ देखने लगता है, मानो वो उसे चिढ़ा रहा हो कि वो उसके सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं है, जो देखकर हाइली काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसका कोई अटैक किसी भी काम का नहीं श्वान के सामने, हालांकि श्वान ने अभी तक अपना मैजिक भी यूज नहीं किया होता। तभी श्वान हाइली के मुंह पर एक कस के लात मारता है ताकि हाइली होश में आ जाए। फिर श्वान प्यार से अपनी महबूबा की स्वर्ड को साइड में रखकर हाइली की तरफ जाने लगता है, जो देख शुइना हैरान होती है। फिर श्वान हाइली की धुलाई करते हुए गुस्से से कहता है, मैं तो तुम्हें पीटने के लिए वैसे ही तड़प रहा था, क्या परफेक्ट टाइमिंग है। मैं तो तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं करता था, क्योंकि तुमने मुझे उठा दिया था मेरी नींद में से जब मैं बचपन में सो रहा था और शुशु के साथ खेल रहा था अपने सपने में। ये सब देखकर शुइना कुछ कहने के काबिल नहीं होती और बस देख रही होती है। तभी श्वान एक पानी से भरी बाल्टी को उठाता है। फिर श्वान वो बाल्टी हाइली के सिर पर गिर देता है ताकि वो होश में आ सके। फिर श्वान चिढ़ते हुए कहता है, पागलपन बंद करो और होश में आओ, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, समझे।
फिर हमें हाइली की हालत दिखाई जाती है जो काफ़ी बुरी होती है श्वान की धुलाई की वजह से। तभी हाइली होश में आता है और काफ़ी चौंक जाता है कुछ देखकर। तभी हाइली उठने लगता है और श्वान उसे मारते हुए कहता है, तुम अब उठ गए, मैं कसम से तुम्हें बस। तभी हाइली अपनी बुरी हालत के साथ घबराते हुए कहता है, शूशु तुम। शूशु का नाम सुन श्वान को रियलाइज होता है कि अब तक की उसकी सारी हरकतें और जंगलीपन शुइना भी देख रही थी, जो रियलाइज कर श्वान घबरा जाता है क्योंकि वो अपनी महबूबा की नज़रों में बुरा इंसान नहीं बनना चाहता। तभी श्वान शुइना की नज़रों में अच्छा बनने के लिए हाइली को हील करते हुए कहता है, दोबारा ऐसा कुछ मत करना, ओके बड़ी, समझ गए ना, ये सब अच्छी बात नहीं होती। देखो तुम कितने गंदे हो गए हो, लाओ मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। श्वान की एक्टिंग देख शुइना काफ़ी हैरान होती है। तभी श्वान शुइना के पास आकर कहता है, रुको, मैंने हाइली पर पानी फेंका क्योंकि मुझे हाइली ने कहा था कि उसे गर्मी लग रही है, तो तुम मुझे गलत मत समझना। ये सुनकर शुइना सोचती है, तुमने हाइली की इस तरह पिटाई की और अब तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। फिर श्वान शुइना से कहता है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तो शुइना कहती है, नहीं, मैं बस थक गई थी, ये ही, और कुछ नहीं। तभी श्वान शुइना को हील करते हुए कहता है, फिर भी मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। ये देखकर शुइना सोचती है, वाओ, श्वान की तो बात ही अलग है, मेरा मैजिक अब रिकवर होने लगा है। तभी श्वान अपनी मैजिक से कुछ बनाने लगता है, जो देख शुइना काफ़ी हैरानी से श्वान को मैजिक करते हुए देख रही होती है। तभी श्वान एक रिंग बनाकर शुइना को देते हुए कहता है, लो, ये तुम्हारे लिए। रिंग को देख शुइना काफ़ी हैरान होते हुए सोचती है, ये क्या है, एक रिंग पर। तभी श्वान सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए शुइना को रिंग पहनाते हुए कहता है, इसके अंदर मैंने हीलिंग मैजिक ऐड किया है, मैं तुम्हें इसे पहना रहा हूँ, तो इसे कभी भी मत उतारना, ये तुम्हें खुद हील कर देगी अगर तुम्हें चोट लगी तो शुइना हैप्पीली कहती है, ठीक है, और वो सोचती है, आखिर ये चल क्या रहा है। तभी शुइना की नज़र अपने हाथों पर जाती है और वो कुछ नोटिस करती है। वो देखती है कि श्वान ने शुइना को रिंग फिंगर में पहनाई है, जिस फिंगर में इंगेजमेंट रिंग पहनाई जाती है, जो देखकर शुइना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि अगर किसी ने शुइना को ये रिंग इस फिंगर में पहनते हुए देख लिया तो वो समझेगा कि शुइना की इंगेजमेंट हो चुकी है। ये देखकर शुइना सोचती है, इस पागल ने सच में मुझे इस फिंगर में रिंग पहनाई, सीरियसली। तभी शुइना हड़बड़ाहट में रिंग को अपनी रिंग फिंगर से निकालती है। फिर शुइना उस रिंग को अपने अंगूठे में पहन लेती है और सुकून की सांस लेती है। तभी शुइना को कुछ आवाज़ आती है, जो सुन वो ऊपर श्वान की तरफ देखती है। तभी वो देखती है कि श्वान ने काफ़ी उदास भरा चेहरा बना रखा होता है, मानो उसे शुइना का रिंग की पोजीशन बदलने वाला आइडिया थोड़ा चुभ सा गया हो। जो देख शुइना गुस्से से सोचती है, ये बुरा लगने वाला लुक क्यों? उसे पता था कि इसका क्या मतलब है, फिर भी उसने मुझसे ऐसा मजाक किया। तभी श्वान लो वॉइस में मुंह बनाते हुए कहता है, मैं तो सच में इस बारे में सीरियस था, लेकिन इसने तो। तभी अनाउंसमेंट होती है, आज के लिए बहुत हुआ, अब आप सब जा सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स जाते हुए कहते हैं, मुझे भूख लगी है, चलो कैंटीन में खाना खाने चलते हैं। तभी श्वान काफ़ी ब्यूटीफुल वे में कहता है, चलो शूशु, हम भी खाना खाने चलते हैं। तभी शुइना हाइली से कहती है, हाइली हमारे साथ चलो, लेकिन हाइली कुछ नहीं कहता। तभी हमें हाइली दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सदमे में होता है कि उसने खुद पर काबू खोकर शुइना पर ऑलमोस्ट एक डेडली अटैक कर ही दिया था। हाइली को ऐसे देख श्वान कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि वो अकेले रहना चाहता है, तो उसे अभी अकेला रहने दो। तो शुइना कहती है, ठीक है, चलो श्वान। तो श्वान हैप्पीली कहता है, ओके। फिर हमें शाम का टाइम यानी इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है स्वॉर्डमैनशिप ग्राउंड में, जहाँ कोई एक सैंडविच को बॉक्स में लेकर आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो शुइना होती है, जो कहती है, मैं हाइली को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, जबकि मुझे उसकी इतनी चिंता है। फिर शुइना जाते हुए कहती है, हाइली यहाँ नहीं होगा और उसने अपना लंच कर लिया हो। नहीं, वो शायद खाना खाने नहीं गया, वो यहीं होगा शायद। तभी शुइना कुछ देखकर वहीं रुक जाती है। वो देखती है कि हाइली अब भी वहीं होता है और काफ़ी डिप्रेशन में लग रहा होता है, जो देखकर शुइना को हाइली की काफ़ी फिक्र होती है और वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है। तभी शुइना हल्के से कहती है, हाइली तुम। फिर शुइना सैंडविच बॉक्स हाइली के पास रखते हुए कहती है, तुम रोते हुए थक गए होंगे, तो लो, ये खा लो।
तभी शुरीना अपनी डायमेंशन पॉकेट से ब्लैंकेट निकालने लगती है। फिर शुरीना वो ब्लैंकेट हाइली को उड़ा देती है और हाइली अब भी कुछ नहीं कहता, बस हेड डाउन किए बैठा होता है। तभी हाइली अपना फेस थोड़ा ऊपर करता है और थोड़ा शांत होता है, लेकिन अगले ही पल हाइली दोबारा फूट फूट कर रोने लगता है, जो देख शुरीना हाइली को हक कर लेती है ताकि वो उसे शांत कर सके। हाइली की इतनी बुरी मेंटल कंडीशन देख शुरीना काफ़ी चिंता में आ जाती है और सोचती है, हाइली आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है ब्यूटीफुली ऑर्गन एकेडमी के साथ। फिर हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गार्डन में वॉक करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी हमें काफ़ी सारी आइसक्रीम्स दिखाई जाती हैं एक बॉक्स में। ये बॉक्स हाइली शुरीना को देते हुए कहता है, आई एम सॉरी, जो देख शुरीना हैरान होती है। फिर हाइली काफ़ी सैड होकर कहता है, मैंने उस टाइम पर खुद पर कंट्रोल खो दिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी इस हरकत के लिए। हाइली की बात सुन शुरीना को काफ़ी अजीब लगता है और वो कुछ नहीं कहती। तभी शुरीना आइसक्रीम्स अपने डायमेंशन पॉकेट में रखते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ और तुमने मुझे आइसक्रीम्स दे दी तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। और शुरीना सोचती है, अच्छी बात है, मैंने पहले ही अपनी डायमेंशन पॉकेट में एक फ्रीज़र फिट कर लिया था ऐसी सिचुएशंस के लिए। फिर शुरीना हाइली को आइसक्रीम खाते देख सोचती है, कम से कम आज हाइली पहले से बेहतर लग रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर शुरीना अपनी आइसक्रीम खाते हुए सोचती है, लेकिन अब भी ऐसा नहीं लगता कि हाइली रेडी है मुझे सब बताने के लिए कि आखिर बात क्या है। फिर शुरीना सोचती है, मैंने हेल्प करने के लिए भी नहीं कह सकती, जबकि मुझे पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, वरना तो ऐसा लगेगा कि मैं बिना वजह दूसरों के मामलों में घुसने की कोशिश कर रही हूँ। तभी शुरीना को अपनी पास्ट लाइफ का सीन याद आता है जब उससे लोग पूछते थे, हानी तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी बुरी हालत में क्यों हो, क्या तुम मर जाओगी अगर तुम अपने बारे में हमें कुछ बता दोगी तो, आखिर तुम ऐसी क्यों हो, आखिर तुम कुछ बताती क्यों नहीं। ये सब याद कर शुरीना सोचती है, पहले जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी मेरी पास्ट लाइफ में तो मैं काफ़ी बुरी हालत में थी और लोग मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछते थे कि आखिर बात क्या है, हालांकि उन्हें पता होता था कि मेरे साथ क्या दिक्कत चल रही है। फिर शुरीना चलते हुए सोचती है, अभी के लिए ठीक है, अभी मैं उसे हेल्प करूँगी उसका मूड ठीक करने में। तभी शुरीना सोचती है, एक मिनट, अब मुझसे ये मत कहना कि हाइली प्रैक्टिस नहीं कर रहा मेरे साथ, जो कुछ कल हुआ उसकी वजह से। तभी शुरीना और हाइली को आइसक्रीम खाते हुए जाते देख श्वान झाड़ियों में से निकलकर आता है। फिर श्वान चुपचाप शुरीना और हाइली का पीछा करने लगता है, जो शुरीना भी नोटिस कर लेती है। तभी शुरीना श्वान से कहती है, क्या बात है श्वान? तो श्वान खुद की तरफ पॉइंट कर कहता है, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए शूशू। फिर शुरीना श्वान को भी आइसक्रीम दे देती है और श्वान उस आइसक्रीम को प्यार से देखने लगता है क्योंकि वो उसे उसकी महबूबा ने दी थी। तभी शुरीना कहती है, चलो क्लास में चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शुरीना अब हाइली पर नज़र रखने लगी है ताकि वो उसके बारे में पता लगा सके कि वो अब ठीक है या नहीं। फिर शुरीना हाइली को ज़्यादातर जगहों पर फॉलो करने लगती है और उसके बिहेवियर को नोटिस करती है। फिर शुरीना शॉर्ट क्लास के दौरान भी देखती है कि हाइली सबसे माफ़ी मांग रहा होता है और अब नॉर्मल होता है। फिर शुरीना चिप्स खाते हुए कहती है, मैं हाइली पर नज़र रखे हुई थी और मुझे पता भी नहीं था, क्या हाइली को ये अजीब नहीं लगेगा अगर उसने मुझे नोटिस कर लिया तो कोरी कहता है, तो उस पर नज़र रखना छोड़ दो इससे पहले कि वो नोटिस करे। तो शुरीना बिस्किट खाते हुए कहती है, लेकिन मुझे उसकी चिंता है, क्या हो अगर अचानक उसके साथ कुछ हो गया तो कोरी कहता है, तो क्या तुम यहाँ दोबारा हाइली को देखने आई हो कि वो क्या कर रहा है? तो शुरीना कहती है, हाँ वैसे ये रीज़न भी है, लेकिन तभी शुरीना कोरी से कहती है, और तुम्हारे स्नैक्स बॉक्स की वजह से, क्योंकि वो बेस्ट सॉल्यूशन है मेरा स्ट्रेस दूर करने के लिए। ये बात सुन कोरी हैप्पीली कहता है, जितना तुम खाना चाहती हो तुम उतना खा सकती हो शूशू। तभी शुरीना क्लास को देखते हुए कहती है, वैसे कोरी हाइली कहाँ है, मैंने उसे क्लास में तो नहीं देखा। तो कोरी कहता है, ओ हाँ, उसने कहा कि वो ब्लू क्लास जा रहा है। ये सुनकर शुरीना कहती है, क्या ब्लू क्लास? फिर शुरीना ब्लू क्लास जाते हुए सोचती है, क्या हाइली श्वान को अवॉइड नहीं करता क्योंकि श्वान हाइली को परेशान करता है, तो अब हाइली श्वान की क्लास में क्यों गया है? फिर शुरीना जल्दी जल्दी ब्लू क्लास जाते हुए सोचती है, वो वहाँ क्यों गया है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी शुरीना ब्लू क्लास में झांकने लगती है और कोई कहता है, श्वान उठ जाओ श्वान।
तभी शुरीना देखती है कि वो हाईली होता है जो श्वान को कहता है, मुझे पता है कि तुम उठे हुए हो, तो मेरी बात सुनो। और श्वान चिढ़ते हुए कहता है, क्या सीरियसली? फिर श्वान चिढ़ते हुए उठता है और कहता है, मुझसे यूँ भीख मांगना बंद करो, तुम्हारी दिक्कत क्या है आखिर? फिर हाईली कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है एक चीज़ में। ये बात सुन श्वान नींद में कहता है, मैं थका हुआ हूँ, तो यहाँ से दफा हो जाओ। तभी हाईली कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे फादर ड्यूक ब्लैंच भी उसे फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन अपने फादर के बारे में सुनकर कि वे भी कुछ नहीं कर पाए, श्वान काफ़ी चौंक जाता है। फिर हाईली एक सैड वे में कहता है, क्या तुम एक बार उसे देख नहीं सकते श्वान, प्लीज़? हाईली की बात सुन श्वान चुपचाप उसे देखने लगता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी श्वान बाहर देखते हुए कहता है, देखो मैं भी उसे फिक्स नहीं कर सकता, जो कि पहले से ही इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है। तभी श्वान शुरीना को बाहर नोटिस कर अच्छा बनते हुए कहता है, रुको, मेरा वो मतलब नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करूँगा। ये बात सुन हाईली कहता है, तो क्या इसका मतलब तुम ये करोगे? तो श्वान अपनी बेकार एक्टिंग करते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, वहाँ कुछ ऐसा होगा जो मैं तुम्हारे लिए कर पाऊँ। तो हाईली चमकती आंखों से कहता है, तो क्या तुम मान गए? तो श्वान फोर्सफुली कहता है, शुरीना को इम्प्रेस करने के लिए, हाँ मैं मान गया। फिर हाईली काफ़ी ज़्यादा खुश और इमोशनल होकर कहता है, सच में थैंक यू। तो श्वान काफ़ी बेकार एक्टिंग करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं मदद करूँगा, ये ही तो है जो फ्रेंड्स करते हैं। और श्वान सोचता है, खुद को संभालो, शुशु देख रही है, शुशु तुम्हें देख रही है। श्वान को ऐसे देख हाईली थोड़ा शक करते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो? तुम जिस तरह से बोल रहे हो उस हिसाब से तो नहीं लगता कि तुम सीरियस हो। तो श्वान कहता है, मैं सीरियस हूँ, तो क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? तो हाईली कहता है, तुम्हें देखने से तो नहीं लगता कि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो। तभी शुरीना काफ़ी क्यूट वे में बीच में आकर कहती है, वैसे उसने हाँ कहा, क्या तुमने सुना नहीं? तो हम कब शुरू करें? शुरीना को देख हाईली घबरा जाता है और श्वान तो अपनी महबूबा को देख ब्लश करने लगता है। शुरीना को देख हाईली कहता है, शुशु यहाँ क्यों? तुम्हें कैसे पता कि मैं? तभी शुरीना कहती है, ये साफ है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और एक फ्रेंड ही दूसरे फ्रेंड की मदद करता है ना? और शुरीना सोचती है, मैं ये चांस अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। तभी हाईली कहता है, रुको, क्या तुम्हें पता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? ये बात सुन शुरीना चुप हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता होता। तभी शुरीना सीरियस होते हुए कहती है, हाँ थोड़ा बहुत। फिर शुरीना सोचती है, ये एक झूठ है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा हाईली की मदद करने के लिए। ये सुनकर हाईली अपने बालों को पकड़ते हुए कहता है, तुम सच में अलग हो बाकियों से। ये सुन शुरीना सोचती है, प्लीज़ बस मान जाओ हाईली, मान जाओ। तभी हाईली कहता है, ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो शुशु, वैसे भी ये अच्छा होगा कि हमारे साथ एक जनरल मैजिक यूज़र हो। ये सुनकर शुरीना सोचती है, यस मैं कामयाब रही, मिशन सक्सेसफुल। फिर हाईली जाते हुए कहता है, अपनी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर देना कल तक और मेरे साथ चलना, ओके? तो शुरीना कहती है, समझ गई। और श्वान बोर होते हुए कहता है, क्या मुसीबत है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां एक ब्लैक कैरियज कहीं जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उस कैरेज में शुरीना होती है, जो कहीं जा रही होती है और बाहर देख रही होती है। तभी शुरीना को माउंटेन के ऊपर पैलेस दिखाई देता है, जो ब्लैक कलर का होता है, जो देख शुरीना सोचती है, हम जल्दी पैलेस पहुंच जाएंगे। तभी हमें कैरेज के अंदर श्वान और हाईली भी दिखाए जाते हैं, और शुरीना सोचती है, लेकिन पैलेस तक जाने का रास्ता तो काफ़ी स्मूथ होता है, तो ये रास्ता इतना बम्की क्यों है? तभी हम देखते हैं कि श्वान पेपर पर कुछ बना रहा होता है, जो देख शुरीना सोचती है, आखिर श्वान पेपर पर क्या लिख रहा है। तभी श्वान काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए शुरीना को अपना पेपर दिखाता है, जो देख शुरीना शॉक हो जाती है। तभी शुरीना देखती है कि श्वान ने शुरीना को ही ड्रॉ किया होता है, जिसको देख शुरीना सोचती है, रुको, क्या ये मैं हूँ? क्या ये मेरी ड्राइंग है? ड्राइंग देख शुरीना श्वान को घूरते हुए सोचती है, क्या श्वान मुझसे लड़ाई करना चाहता है? तभी कैरेज रुक जाता है और कैरेज मैन कहता है, योर हाइनेस हम आ गए।
जो सुनकर हाइली कैरेज से उतरने लगता है। फिर हाइली शुइना और शुआन से कहता है, ठीक है चलो अब हम चलते हैं। हाइली की बात सुन शुइना काफ़ी सीरियस हो जाती है और रेडी हो जाती है अंदर जाने के लिए, और शुआन भी अब काफ़ी सीरियस हो जाता है क्योंकि अब रॉयल फैमिली की काली करतूतें सामने आने वाली हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब देखते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। तो ये एपिसोड तो यहीं पर एंड होता है, लेकिन इस एपिसोड के बाद जो आने वाले एपिसोड्स हैं वे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें हमें रॉयल फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और आज का एपिसोड वैसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था या नहीं था, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। तुम लोग तो कुछ लिखते ही नहीं हो और मेरा इतना मन करता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने का, लेकिन तुम तो खैर छोड़ो। अभी आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज़ इसी तरह मेरे साथ बने रहना। तब तक के लिए खाते पीते रहो और बाय बाय।